नमः संस्कृताय मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक पढ़ा था। 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णम, जिसमें 10 श्लोक थे। हम लोगों ने 5 श्लोकों को पढ़ लिया था, 5 श्लोक और बचे हुए थे। तो जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे वहीं से फिर शुरू कर रहे हैं लोग। तो इस वीडियो को देखने से पहले मंदाकिनी वर्णम का जो पहला भाग है उसको आप लोग देख लीजिएगा लोग, फिर इस दूसरे भाग को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो 5 श्लोक, ये जो था 5वां श्लोक, इसको हम लोग पढ़ लिए थे। फिर से इसको एक बार बता दे रहे हैं, यहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमादुर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रतः। आदित्यम जो उपतिष्ठन्ते, आदित्यम का मतलब होता है आदित्य, सूर्यदेव। उपतिष्ठन्ते का मतलब होता है आराधना करना, पूजा करना। नियमादुर्ध बाहव, देखिएगा लो, नियमा का मतलब नियम पूर्वक, दोनों, बाहव का मतलब बाहों को ऊपर किए हुए, यानी कि नियम पूर्वक दोनों बाहों को ऊपर किए हुए, नियम पूर्वक दोनों बाहों को ऊपर किए हुए। एते का मतलब ये सभी, परे का मतलब परम, विशालाक्षी ये सीता के लिए प्रयुक्त है, यानी कि भगवान जो राम हैं वे सीता को संबोधित कर रहे हैं। सीता को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? विशालाक्षी नाम से संबोधित कर रहे हैं। विशालाक्षी का मतलब होता है बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, बड़ी बड़ी आँखों वाली। मुनियः का मतलब मुनि। संसित व्रतः का मतलब होता है प्रशंसनीय व्रत वाले, प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य व्रत वाले। इसका अर्थ देखिएगा लोग, इसका अर्थ होगा भगवान श्री राम सीता से क्या कह रहे हैं? वे बोल रहे हैं, हे विशालाक्षी, यानी कि हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, हे विशालाक्षी, ये सभी परम प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि ऋषिगण नियम पूर्वक दोनों बाहों को ऊपर किए हुए, दोनों भुजाओं को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा? ये सभी परम प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि नियम पूर्वक दोनों बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि भगवान श्री राम जो है सीता से कह रहे हैं कि हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, इस मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में खड़े होकर के ऋषि मुनि जो अति प्रशंसनीय व्रत वाले हैं, जो इस संसारिक मोह माया रूपी जाल से मुक्त हैं, वे ऋषिगण, वे मुनि नियम पूर्वक अपने दोनों बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य आदि देव माने जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही, भगवान सूर्य के प्रकाश से ही हम सारा पृथ्वी, सारा संसार प्रकाशित होता है। इसलिए वे सूर्य की उपासना कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं। तो इसका हिंदी आप लोग को ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो हिंदी मालूम रहना चाहिए। तो हिंदी इसका होगा, हे विशालाक्षी सीते, ये सभी परम प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि ऋषिगण नियम पूर्वक दोनों बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे लोग। 6ठा श्लोक से हम लोग को पढ़ना था, तो इसको पढ़ते हैं लोग। मारुतो दधुत शिखरहि प्रनृत्य यु पर्वतः पादपहि पुष्पत्राणि सृजद्भिर्भितो नदीम। मारुतो दधुत शिखरहि का मतलब होता है हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, यानी कि काफ़ी तेज हवा बहना। और जब तेज हवा पहाड़ी इलाकों में बहता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पहाड़ भी उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हिल रहा हो, नाच रहा हो। इसका हिंदी होगा, हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, शिखरों को उड़ाते हुए। प्रनृत्य का मतलब होता है नाचते हुए। यू का मतलब होता है के समान, के जैसा। पर्वतः का मतलब होता है पर्वत। पादपही यानी कि पौधों के द्वारा, पुष्प पत्राणी फूल और पत्तों के द्वारा। इसमें 2 पद हैं, सृजद्भिः जोड़ भी अभितो। सृजद्भिः का मतलब होता है सुसज्जित, सुसज्जित। और अभितो का मतलब होता है दोनों ओर। नदीम का मतलब होता है नदी। यानी कि भगवान श्री राम इस श्लोक के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से सीता से क्या कह रहे हैं सुनिएगा लो। वे बोल रहे हैं सीता से, हे विशालाक्षी सीते, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से सुसज्जित। हे विशालाक्षी सीते, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्तों से
सुसज्जित और पौधों से और वृक्षों, पुष्प और पत्रों से सुसज्जित वृक्षों। वे बोल रहे हैं, हे विशालाक्षी सीते, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्तों के वृक्षों से के पौधों से सुसज्जित तथा इसके बाद से होगा तथा हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत, तथा हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। फिर से इसका हिंदी बता रहे हैं, फिर से इसका हिंदी देखिएगा लोग। हे विशालाक्षी सीते, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्तों से सुसज्जित वृक्षों से, हे विशालाक्षी, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से सुसज्जित वृक्षों से तथा हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, भगवान श्री राम सीता को बता रहे हैं कि हे विशालाक्षी सीते, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, नदी के दोनों ओर ये जो पुष्प पत्ते हैं, जो फूल हैं, और जो पत्ते फूल हैं, जो पत्ते हैं और जो वृक्ष हैं, इनके कारण मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ गई है, मंदाकिनी नदी की सुंदरता बढ़ गई है। ये मन को मोहित कर रहे हैं तथा इसके साथ साथ जब हवाएं चल रही हैं तो हवाओं के चलने के साथ साथ मानो ऐसा लग रहा है कि इनके साथ साथ ये पर्वत भी नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि वे कह रहे हैं कि ये जो फूल पत्ते हैं या जो पौधे हैं नदी के दोनों ओर, इनसे मंदाकिनी नदी की सुंदरता बढ़ गई है। मंदाकिनी नदी की जो छवि है, जो सुंदरता है, जो उसकी शोभा है, वह बढ़ गई है। तथा इसके साथ साथ जब पर्वत के आसपास जब हवाएं बह रही हैं तो ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है जैसे हवाओं के साथ साथ पर्वत भी नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि पर्वत भी नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसी वे मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो इसका हिंदी लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा लोग? इसका हिंदी होगा, हे विशालाक्षी, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से सुसज्जित पौधों से तथा हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लिख लीजिएगा लोग इसका हिंदी। अगला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, 7वें नंबर श्लोक। क्वचिन मणिनिका सोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। देखिएगा लोग, क्वचित, इसमें दो पद हैं। क्वचित मतलब होता है कहीं, मणिका सोदाम, मणिनिका सोदाम, मणिनिका सोदाम का मतलब होता है मणि जैसे जल वाली, यानी कि जिस प्रकार मणि चमकता है, मणि जिस प्रकार चमकता है ठीक उसी प्रकार मंदाकिनी का जल है, यानी कि मणि की तरह ही एकदम सफ़ेद है और वह क्या हो रहा है, चमक रहा है। इसका हिंदी होगा, कहीं मणि के जैसे, मणि जैसा जल वाली। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, मणि जैसे जल वाली। इसका हिंदी होगा, क्वचित का मतलब कहीं, पुलिन शालिनीम का मतलब होता है सुंदर तटों वाली। क्या होता है, सुंदर तटों वाली। सिद्ध जना कीर्णाम का मतलब होता है सिद्ध जनों से भरी पड़ी, साधु संतों से भरी पड़ी। पश्य का मतलब देखो, मंदाकिनी नदी में, यानी कि मंदाकिनी नदी को, मंदाकिनी नदी को। वे क्या कह रहे हैं, भगवान श्री राम इस श्लोक के माध्यम से सीता से क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं, हे विशालाक्षी सीते, हे विशालाक्षी सीते, कहीं पर मणि जैसी जल वाली। हे विशालाक्षी सीते, कहीं पर मणि जैसी जल वाली, तो कहीं पर सुंदर तटों वाली, तो कहीं पर सिद्ध जनों से, साधु संतों से भरी पड़ी हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ ध्यान से सुनिएगा लोग। वे बोल रहे हैं, हे विशालाक्षी सीते, कहीं पर मणि जैसे जल वाली, तो कहीं पे सुंदर तटों वाली, तो कहीं पे साधु संतों से भरी पड़ी इस मंदाकिनी नदी को देखो। यानी कि वे भगवान श्री राम सीता से कह रहे हैं कि हे सीते, मंदाकिनी नदी की जल को देखो, जो मणि के जैसे क्या हो रहा है, चमक रही है, मणि के जैसे चमक रहा है। तो कहीं पर इसके सुंदर तटों को देखो, इसके तट को देखो जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो कहीं पर सिद्ध जनों से भरी पड़ी हुई मंदाकिनी नदी को दिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये सिद्ध जन जो लोग हैं, ये जो साधु संत लोग हैं, मंदाकिनी नदी के में किस तरह से स्नान कर रहे हैं, इन साधु संतों को भी देखो। ऐसा वे
सीता से कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लोग को अगर लिखना होगा तो लिखिएगा लो इसका अर्थ। सातवां श्लोक का अर्थ बता रहे हैं फिर से। हे विशालाक्षी सीते नदी के, हे विशालाक्षी सीते कहीं पर मणि जैसी जल वाली, तो कहीं पे सुंदर तटों वाली, तो कहीं पे साधु संतों से भरी पड़ी इस मंदाकिनी नदी को देखो। सातवां श्लोक आप लोग को हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है आठवां श्लोक। तो आठवां श्लोक को सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। ये जो आठवां श्लोक है, निर्धुतान वायुना पश्य वीततान पुष्प संचयान पोप्ल्युमानान परानपश्य त्वम जल मध्यगान। ये आठवां श्लोक है। निर्धुतान का मतलब होता है उड़ाया जाना, यानी कि उड़ना। वायुना का मतलब होता है वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। पश्य का मतलब होता है देखो, पश्य का मतलब होता है देखो। विततान का मतलब होता है विस्तार किए गए, विस्तार किए गए। पुष्प संचयान का मतलब होता है फूलों का समूह। यहाँ पे देखिएगा लो, पोप्ल्युमानान, पोप्ल्युमानान का मतलब, इसमें तीन पद हैं, देखिएगा लो। पोप्ल्युमानान जोड़ अपरान जोड़ पश्य, ध्यान से देखिएगा लो। पोप्ल्युमानान पहला पद, पोप्ल्युमानान का मतलब होता है तैरते हुए। अपरान, अपरान का मतलब होता है दूसरी तरफ, और पश्य का मतलब होता है देखो। त्वम का मतलब तुम, यानी कि सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। जल मध्यगान का मतलब होता है जल के बीच, जल के बीचों बीच। यानी कि वे भगवान जो श्री राम हैं वे सीता से क्या कह रहे हैं, देखिएगा, वे बोल रहे हैं हे सीते त्वम पश्य, हे सीते त्वम पश्य, तुम देखो। वे बोल रहे हैं हे सीते तुम देखो, वायु के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो। वे बोल रहे हैं हे सीते वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, निर्धुतान वायुना, वे बोल रहे हैं हे सीते वायु के द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूहों को देखो। हे सीते तुम वायु के द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए इन फूल के समूहों को देखो। इसका हिंदी लिखना होगा तो लिखिएगा लो, ये इसका हिंदी होगा हे सीते तुम वायु के द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूहों को देखो, और दूसरी तरफ, अपरान का मतलब होता है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए इन फूलों को देखो। कहने का अर्थ ये है कि वे भगवान श्री राम सीता से कह रहे हैं कि हे सीते जब हवा बह रहा है तो हवा के साथ साथ उड़ाए गए इन फूलों के समूहों को देखो। यानी कि किस प्रकार फूलों के समूह जो हैं हवा के साथ साथ उड़ रहे हैं, और किस तरह से ये फूलों के समूह मंदाकिनी नदी के बीच में, यानी कि नदी के बीच में, बीच जल में ये तैर रहे हैं, जिससे मंदाकिनी नदी की शोभा कितनी बढ़ गई है। ऐसा मानो लग रहा है जैसे फूलों का सुगंध नदी में मिल गया हो, और नदी का पानी भी फूलों के साथ साथ क्या हो गया हो, सुगंधित हो गया हो। फूलों के साथ साथ नदी का पानी भी सुगंधित हो गया हो, महक उठा हो। ऐसी मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में वे सीता से कह रहे हैं, वे ऐसा व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका अर्थ आप लोग को क्या होगा, इसका अर्थ लिखिएगा। इसका अर्थ होगा आप लोग को हे सीते देखो, हे सीते, इसका हाँ यही ना है, इधर है, हाँ इसका अर्थ होगा हे सीते देखो वायु के द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूहों को देखो, तो दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए इन फूल समूहों को देखो। हे सीते वायु के द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए इन फूल समूहों को देखो। ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। 9वां श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं लो। 9वां श्लोक देखिएगा लो। तांश्चाति वल्गु वचसो रथांगा हवयना द्विजः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्तः शुभा गिरः। ताश्चान्ति वल्गु वचसो, वल्गु वचसो का मतलब होता है मीठी बोली बोलने वाले। रथांगा हवयना का मतलब होता है चकवा,
चकवा पक्षी, नाम सुने होंगे, चकवा पक्षी। द्विजा का मतलब होता है पक्षी। अधिरोहंती का मतलब बैठता है। कल्याणी यानी कि कल्याण करने वाली, ये माता सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, हे कल्याणी। निष्कुजंतः का मतलब होता है निष्कुजंतः शुभा, यानी कि मीठी आवाज़ों में गाते हुए, मधुर आवाज़ों में गाते हुए। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री राम सीता से क्या कह रहे हैं, देखिएगा। वे बोल रहे हैं कि हे सीते, हे सीते, इसका अर्थ हो जाएगा हे सीते, अत्यंत मधुर वचन, अत्यंत मधुर बोलने वाले चकवे पक्षी। हे सीते, अत्यंत मीठी बोलने वाले, मधुर बोलने वाले चकवे पक्षी, चकवे पक्षी नदी के दोनों ओर मीठी आवाज़ों में गुंजन कर रहे हैं, मीठी आवाज़ों में गा रहे हैं। फिर से इसका हिंदी देखिएगा, हिंदी इसका सुनिएगा। हिंदी इसका होगा, नहीं इसमें तो आप लोग को कल्याणी है, वो सॉरी, इसमें कल्याणी है। भगवान श्री राम सीता से बोल रहे हैं, हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी बोलने वाले चकवे पक्षी को देखो, जो अपनी मधुर वाणी से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ऐसा भगवान सीता से, भगवान जो श्री राम है सीता से बोल रहे हैं। वे बोल रहे हैं, हे सीते, ये मधुर बोलने वाले चकवे पक्षी को देखो, चकवे पक्षी को देखो, जो नदी के दोनों ओर बैठे हुए हैं और ये मीठी आवाज़ों में गुंजन कर रहे हैं, मीठी आवाज़ों में गीत गा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कर रहे हों, मंदाकिनी नदी के बारे में, मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हों। इन प्रकृति के इन खूबसूरत नज़ारों को देख करके ये गीत गा रहे हैं, और इससे मंदाकिनी नदी की शोभा कितनी बढ़ गई है, इसकी सुंदरता कितनी बढ़ गई है, ऐसा व्याख्या वे सीता से कर रहे हैं। तो आप लोग को फिर से इसका अर्थ बता दे रहे हैं। इसका अर्थ होगा, हे कल्याणी, हे कल्याणी सीते, अत्यंत मीठी बोलने वाले चकवे पक्षी नदी के दोनों ओर मीठी आवाज़ों में गीत गा रहे हैं, मधुर आवाज़ों में गीत गा रहे हैं। अधिरोहंती का मतलब बैठकर, निष्कुजंता यानी कि शुभा यानी कि मीठी आवाज़ों में गुंजन करना, मीठी आवाज़ों के साथ गाना। इसका अर्थ कैसे लिखेगा? इसका अर्थ लिखेगा लो, हे कल्याणी, अति मधुर बोलने वाले चकवे पक्षी नदी के दोनों ओर बैठकर मधुर आवाज़ों के साथ गीत गा रहे हैं, मधुर आवाज़ों में गीत गा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग को 10वां श्लोक का अर्थ हो जाएगा। 9वां श्लोक का 10वां श्लोक पढ़ते हैं लोग। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पुरुषवाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। दर्शनम का मतलब दर्शन, चित्रकूटस्य यानी कि चित्रकूट के, मंदाकिनी नदी जो पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, ये चित्रकूट पर्वत से निकलती है। ठीक है, जो आप लोग को उत्तराखंड में पड़ता है। मंदाकिन्याश्च का मतलब होता है, और मंदाकिनी, शोभने का मतलब होता है हे शोभने, ये माता सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, इनकी हे शोभने सीते। अधिकम का मतलब होता है अधिक। पुरुषवात जोड़ च, पुरुषवात का मतलब होता है महल में रहने वाले, पूर्वसात का मतलब होता है महल में रहने वाले। मन्ने का मतलब माना जाएगा। तव का मतलब तुम्हारे द्वारा। च का मतलब और दर्शनात् का मतलब होगा दर्शनों से। यानी कि इसका अर्थ होगा आप लोग को, इसका अर्थ होगा आप लोग को, हे शोभने, भगवान श्री राम सीता से कह रहे हैं, हे शोभने, यहाँ पे चित्रकूट और मंदाकिनी के जो दर्शन हो रहे हैं, हे शोभने, चित्रकूट और मंदाकिनी के जो दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं, वह तुम्हारे द्वारा देखे गए, वह तुम्हारे द्वारा देखे गए नगरों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाएगा। महलों की अपेक्षा, नगरों की अपेक्षा अति श्रेष्ठ माना जाएगा। इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ होगा, हे शोभने, वे कह रहे हैं भगवान श्री राम सीता से, हे शोभने, चित्रकूट और मंदाकिनी के जो दर्शन हो रहे हैं, जो दर्शन तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं, वे नगरों की अपेक्षा काफ़ी श्रेष्ठ माना जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि भगवान श्री राम सीता से कह रहे हैं कि तुम जो यहाँ पे चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन कर रही हो, वह नगरों की अपेक्षा काफ़ी श्रेष्ठ है। यानी कि नगरों में
रहने वाले लोगों के पास शांति नहीं है, वे हमेशा अशांति रूपी सागर में मौजूद हैं, यानी कि वे कभी उनके पास शांति नहीं है, वे मोह माया रूपी जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हें चित्रकूट की जो दर्शन कर रही हो और जो मंदाकिनी के दर्शन कर रही हो, यहाँ पे काफ़ी शांति की अनुभूति हो रही है। ऐसी शांति हमें कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। और यहाँ पे प्रकृति की जो सुंदरता है वह भी तुम्हें कहीं देखने को नगरों में नहीं मिलेगी। यानी कि जो प्रकृति के सुंदर नज़ारे तुम यहाँ पे देख रही हो वह नगरों में देखने को नहीं मिलेगा। जो शांति यहाँ पे मौजूद है वह शांति नगरों में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी को कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ लिखिएगा लो, इसका अर्थ लिखिएगा लो। हे शोभने, चित्रकूट और मंदाकिनी के जो दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं वह तुम्हारे द्वारा देखे गए नगरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाएगा। हे शोभने, यहाँ पे चित्रकूट और मंदाकिनी के जो दर्शन तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं वह नगरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा लो। ये जो चैप्टर था आप लोग को मंदाकिनी वर्णन, ये रामायण से लिया गया था। और रामायण आप लोग समझते हैं लो, आज से हजारों साल पहले लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा आप लोग को कठिन लगेगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखिएगा लो, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो ये चैप्टर आप लोग को ख़त्म हुआ। अगला जो चैप्टर है आप लोग को 11वां चैप्टर, उसको हम लोग अगले वीडियो में यानी कि कल देखेंगे लोग। अगला जो आप लोग को चैप्टर है व्याघ्रपथिक कथा, उसको हम लोग को पढ़ना है। तो उसका आप लोग शब्दार्थ याद करके आइएगा लोग। अगले वीडियो में हम लोग व्याघ्रपथिक कथा पढ़ेंगे लोग।